तालियां जोरदार ग्लेज के अजीबो साल सही साल। तालियां इतनी कम, जो लोग स्टार बनेंगे सिर्फ वही ताली बजाएंगे। थैंक यू, सभी लोग बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। म्यूजिक म्यूजिक, सभी लोग बैठ जाएंगे। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कि दोस्तों अब बारी है सीखने की। आप इतनी ध्यान से सीखे कि आज सर में आप में कोई फर्क नहीं है। सर आज से कुछ समय पहले ग्लेज में आए और वही कंपनी, वही सिस्टम पे दिल से काम किए। आज सर की बारी है, तो अगली बारी किसकी है दोस्तों? तो सर को ये माइक हैंड ओवर करने से पहले मैं चंद लाइन बोलना चाहूंगा आप सभी के लिए कि ख्वाहिश नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अपने आप को बुरा कहने से। अपने हिस्सा की चिराग खुद को जलाना होगा। सो प्लीज वेलकम सर। वेल, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कितने ऐसे लोग इस भीड़ में बैठे हुए जिससे आज मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है? क्या बात, थैंक यू। जरूर दोस्तों, मैं इस कामयाबी की राज आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं इस बिजनेस में अपने आप को कैसे साबित किया। सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे काम। दोस्तों, मेरा नाम है सनमोल कुमार और मैं डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा बिहार का रहने वाला हूं। और मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं अपने घर में अपने भाई बहन सबसे छोटा हूं। घर में सबसे छोटे होने के नाते घर के सारे सदस्य का एक ऐसा सोच था कि मैं पढ़ूं, लिखूं और एक अच्छा खासा नौकरी करूं। इसी सोच, इसी सपने दोस्तों मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। यानी कि मेरा जो बचपन का पढ़ाई लिखा था वो अपने गांव में हुआ था। जैसे ही मिडिल स्कूल की पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, अपनी पढ़ाई को आगे करने के लिए अपने गांव से कुछ दूर एक हाई स्कूल आकर के एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के कुछ दिन तक पढ़ाई लिखाई एक अच्छे ढंग से चला, बढ़िया ढंग से चला, सुचारू ढंग से चला। लेकिन कुछ दिन के बाद जो पढ़ाई लिखाई एक सुचारू ढंग से चल रहा था, उस पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ गई। उस रुकावट आने के पीछे जो वजह था कि जो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुका था। मुझे अपने आप पर लगा कि शायद अब जो मैं अपना सपना बनाया हूँ, जो मैं अपना सोच बनाया हूँ, अब मैं अपने सपने और सोच में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। दोस्तों, मैं उस सच्चे सपना को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और उससे जब समय बचता था खुद मैं अपने पढ़ाई लिखाई में लगाया करता था। इसी तरह से मैं 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं यानी कि इंटर के पढ़ाई के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा के कॉलेज में आकर के एडमिशन लिए। अपनी सारी परेशानी से जूझते हुए, अपनी सारी समस्या से टकराते हुए मैं इंटर का भी एग्ज़ाम दिया। जैसे बीएससी पार्ट 1 की पढ़ाई शुरू हुआ, उस समय जो परेशानी बना हुआ था, जो दिक्कतें बनी हुई थी, जो समस्याएं बना हुआ था, वो समस्या का समाधान न होकर के बल्कि वो समस्या धीरे धीरे बढ़ रहा था। और दोस्तों, समस्या के समाधान के लिए जो सबसे बड़ी चीज था वो था पैसा। यानी कि जब तक मेरे पास खुद को पैसे नहीं होता तब तक मैं उस परेशानी, उस दिक्कत, उस समस्या को मैं दूर नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं उस पैसे की खोज में अपनी पढ़ाई लिखाई बस वहीं बंद किया और मैं दिल्ली जैसे शहर में नौकरी चला गया। वहाँ जाने के बाद मैं उस नौकरी की तलाश में महीना दिन तक मैं घूमते रहा, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं पाया। जब नौकरी नहीं मिल पाया, मैं से टूट गया, मैं परेशान हो गया, मैं हताश हो गया कि अब आगे मैं क्या करूं। उसी बीच एक मेरे बचपन का मेरा दोस्त था जो मेरे गांव के ही थे। वो दिल्ली के सटे हुए एक जगह है जिस जगह का नाम दोस्तों नोएडा। वहाँ पर वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। मैं उसे फ़ोन किया, मैं अपनी सारी समस्याएं उसे शेयर किया। उन्होंने ठीक है तू आ जा, मैं तेरे लिए काम ढूंढता हूँ। मैं दिल्ली से नोएडा पहुँचा।
वहाँ जाने के बाद उसके साथ लगभग 10 से 15 दिन तक साथ साथ घूमा। उसी बीच एक नई कंपनी लॉन्च की थी जिस कंपनी का नाम था रिमूला मोबिल ऑयल कंपनी। उसके अंदर मेरा जॉब लगा। जब मुझे वहाँ पर नौकरी मिला तो मेरे अंदर बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ा उमंग पैदा हुआ कि मैं अब इस जगह काम करूँगा और काम करके जो मेरी बनी हुई परेशानी है, बनी हुई दिक्कतें हैं, बनी हुई समस्याएं हैं, मैं उसको दूर कर पाऊँ। दोस्तों मैं ये सारा कुछ सोच के वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ जो काम करना था, सुबह जगना, सवेरे तैयार होना और दूर दूर के शहरों में जाकर के उसका स्टॉल लगाना और सुबह से लेकर के देर रात तक उसका प्रचार प्रसार करना। यानी कि मैं जिस तरह से मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उस तरह से मुझे पैसा मिलने रहा था। मैं लगभग 6 से 7 महीना मैंने वहाँ पर काम किया। उसके बाद मैं खुद अपनी ज़िंदगी से तंग आकर के मैंने खुद को आइडिया लिया कि इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है, इस काम को मैं अपने गांव चलूं और वहाँ चल करके मैं छोटे पैमाने पर कोई तरह का बिजनेस करूं, कोई तरह का काम करूं, कोई तरह का धंधा करूं, जिससे कुछ इनकम हो और उस इनकम से जो मेरी बड़ी परेशानी है मैं उसको दूर करता हूँ। दोस्तों मैं ये सारा कुछ सोच के नोएडा से अपने गांव आया। आने के बाद मैं सोच ही रहा था कि सारा काम स्टार्ट करूं, शुरू करूं। उसी बीच कॉलेज का एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर राकेश रंजन रवि, जिससे मेरा मुलाकात हुआ। और मुलाकात होने के बाद उन्होंने बोला, सनमोल मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ, तू चल मेरे साथ, चल करके सिर्फ काम को देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, शायद उस जगह से तुम एक अच्छा खासा पैसा और एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हो। मैं अपने दोस्त का दोस्त, मेरे पास लाखों रुपया नहीं है कि मैं तेरे साथ चलूं और चल करके मैं उस बिजनेस को डील कर पाऊँ। उन्होंने बोला वहाँ पर लाखों रुपये जरूरत नहीं है, तुम 5 से 10 हज़ार रुपया लो और मेरे साथ चलो। अगर दोस्तों देखा जाए उस समय 5 से 10 हज़ार व्यवस्था करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था, एक बहुत बड़ी चैलेंज था, एक बहुत बड़ी परेशानी था। क्यों? क्योंकि मेरा पूरी परिवार एक परेशानी के दलदल में फंसा हुआ था। चारों ओर दोस्तों समस्या ही समस्या नजर आ रहा था, बल्कि समाधान नजर नहीं आ रहा था। मैं उस एवज में मैं अपने बाबूजी को, बाबूजी मुझे 5 से 10 हज़ार रुपये दीजिए, मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम करना चाहता हूँ। बाबूजी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। दोस्तों घर में बड़ी सिफारिश करने के बाद, बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन के बाद बाबूजी ने कहीं से सूद पर पैसा इकट्ठा करके मुझे दिया। दोस्तों उस पैसे के सहारे और अपने दोस्त के साथ दोस्तों आज से लगभग 14.5 साल पहले मैं इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए भागलपुर के अंदर गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने सारा कुछ एक अच्छे तरह से देखा, सीखा, समझा, सुना, देखने, सीखने, समझने के बाद जैसे मैं बीसी हॉल से बाहर निकलने के बाद मैं अपने दोस्त को एक बात बताया। मैं बोला तेरा बिजनेस भी अच्छा है, तेरे यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तेरा कंपनी बढ़िया है, तेरा सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मैं काम नहीं करूँगा। यानी कि दोस्तों जब मैं बीसी हॉल से बाहर निकला मैं नेगेटिव था। मेरा दोस्त तो ठीक है मत करना काम, लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनना, चाहे मेरे बिजनेस हो या बाहर की दुनिया के कोई भी काम हो, सबसे पहले समझदार लोग वो होता है, होशियार इंसान वो होता है जो किसी भी काम को एक अच्छे तरह से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उसको खुद को डिसाइड करता है कि मैं काम करूँगा अन्यथा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे बिजनेस की सारी एजुकेशन, सारी मीटिंग्स, सारे क्लासेस को एक अच्छे तरह से अटेंड करो, सीख लो, समझ लो और उसके बाद खुद को डिसाइड करना कि तुम काम करोगे अन्यथा नहीं करोगे। उसी भी दोस्तों के शख्स से मेरा मुलाकात करवाया जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा। बोला सनमोल तो कहीं भगवान को देखा है, कुदरत को देखा है? मैं जवाब दिया सर मैं देखा तो नहीं हूँ। बोला क्या तू उस पर भरोसा करता है, बिलीव करता है, विश्वास करता है?
मैं जवाब दिया, सर कुदरत के ऊपर पूरी दुनिया विश्वास करता है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं भी करता हूं। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि जिस चीज को तूने कभी देखा नहीं उसके ऊपर तेरा भरोसा है, बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, और जिस काम को तूने 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा एक अच्छे तरह से देखे हो, सीखे हो, समझे हो, सुने हो, क्या तुझे उसको भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है? दोस्तों उस वक्त उन्होंने मुझे एक लेवरेज इनकम और एक लीनियर इनकम में फर्क बताया। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि एक लेवरेज इनकम करने वाले इंसान कौन होते हैं और एक लीनियर इनकम करने वाले इंसान कौन होते हैं। उस वक्त उन्होंने मुझे बाहर की दुनिया और इस ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की दुनिया में फर्क बताया। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि आज के टाइम में, आज के समय में एक बाहर की दुनिया के लोग, एक बाहर के दुनिया के इंसान दूसरी की जिंदगी को छीन करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है, लेकिन ग्लोबल कोलैबोरेशन का ऐसा नियम है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एजुकेशन है, एक ऐसा सपोर्ट है कि एक इंसान दूसरी की जिंदगी को बना करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है। दोस्तों इन सारी अच्छी बातों को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, सुनते हुए मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मैं कंपनी की सारी एजुकेशन, सारे मीटिंग्स को एक अच्छे तरह से अटेंड किया और उसके बाद मैं काम करना शुरू कर दिया। जब मैं काम करना शुरू किया तो मेरा दोस्त मुझे बताया कि सनमोल हमारी कंपनी की कुछ शर्तें हैं कि जो लोग जिस महीने के अंदर जुड़ते हैं ना, वो महीना उसके लिए 0 महीना होता है। शायद ये बात आप लोगों को मालूम होगा क्या? छोड़ो। फिर उन्होंने बताया कि 4 महीने के अंदर जो लोग आरडी बनते हैं ना, वो स्टार आरडी कहलाता है। शायद आज के टाइम में बड़े खुशनसीब हैं आप कि 0+4 नहीं, 0+, आवाज नहीं आ रहा, 0+, मैं अपने अपलाइन से सवाल किया, सर ये स्टार आरडी होता क्या है? उन्होंने जो लोग आज, जो आईआर आज के टाइम में 4 महीने के अंदर में आरडी बनेंगे वो स्टार आरडी कहलाएंगे, और जो स्टार आरडी बनेंगे जब वो अगले लेवल को अचीव करेंगे तो वो प्लेन डीडी नहीं, प्लेन जीडी नहीं, वो स्टार डीडी और स्टार जीरो डी कहलाएंगे। और जो लोग स्टार डायमंड और स्टार ग्लोबल डायमंड बनेंगे उसको ऑल ओवर इंडिया की गई टर्न ओवर को उसे पेनल्टी मिलेगी। बजा लो यार, बजा रहा है तो बजा लो यार। फिर मैंने अपलाइन ने एक पेन और एक पेपर लिया और उस पेन और पेपर पर आने वाले फ्यूचर इंसेंटिव के बारे में बताया कि जब आज एक आईआर स्टार आरडी बनेंगे, आने वाले टाइम में जब वो डायमंड, ग्लोबल डायमंड, स्टार डीडी, स्टार जीरो डी बनेंगे उसका कितना बड़ा इंसेंटिव होगा। दोस्तों जब मेरा प्लान उस पेन और पेपर पर आने वाले फ्यूचर इंसेंटिव के बारे में बता रहा था, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मैं उस इंसेंटिव को देख करके बड़ी हैरान था। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस में आया था। बाहर की दुनिया में लाखों की बात सुने तो थे बट दिखे नहीं थे, लेकिन मुझे अपने अपलाइन के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास था। मैं अपने अपलाइन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था। मैं अपने अपलाइन को बताया, सर आप मुझे सिर्फ रास्ता बताओ, मुझे करना क्या है, आप मुझे सिर्फ दिशा निर्देश बताओ, मुझे चलना किधर है, मैं चलने के लिए तैयार हूं, करने के लिए तैयार हूं। आप बोलोगे रात को दिन है, दिन है, दिन को रात है, रात है, मैं चलने के लिए रेडी हूं, आप सिर्फ मुझे रास्ता बताओ, मुझे करना क्या है। दोस्तों मैं काम करना शुरू किया। जिस महीने के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर अपना जिंदगी लगाया, जिस महीने के अंदर मैं काम करना शुरू किया, उसी 0 महीने के अंदर कंपनी की पहली प्रमोशन पीडी लेवल को 8 लोगों से अचीव करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है कुछ महीने पहले मेरा इंसेंटिव जो चेक था वो ज़्यादा नहीं, मात्र 800 रुपये की चेक था। नेक्स्ट
वो पहला मेरा स्टार्ट था और मुझे एडी बनना था। और दोस्तों एडी बनने के लिए जो कंपनी की उस समय शर्त थी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर 1 मंथ कैलेंडर अपने नेट से 15 सेल करेंगे, 600 आईपी का बिजनेस करेंगे या उससे ज़्यादा का टर्नओवर करेंगे, जब जाकर के वो एडी बनेंगे। दोस्तों मैं उस महीने के अंदर जी तोड़ मेहनत किया। अपने अपलाइन के साथ जो लोग मेरे साथ काम करना शुरू किया, मैं उसको साथ में लेकर के खुद को एजुकेशन अटेंड किया। अपने अपलाइन की मदद से जो लोगों ने मेरे साथ ज़िंदगी लगाया, मैं उसके लिस्ट को शॉर्टिंग करवाया, लिस्ट बनवाया, शॉर्टिंग करवाया। जो लोग मेरे साथ काम करना शुरू किया, मैं उसका प्रमोशन दिलाया। और उस महीने के अंदर जो दोस्तों मेरा मेहनत रंग लाया, लोग 15 सेल से एडी बंदा, मैं 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, बल्कि उस महीने के अंदर मैं अपना अगला एडी प्रमोशन 30 लोगों से अचीव करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है कुछ समय के मेरा चेक जो इंसेंटिव था वो ज़्यादा नहीं, मात्र 1680 रुपये की चेक था। नेक्स्ट वो दूसरा मेरा स्टार्ट था और मुझे एसडी बनना था। और दोस्तों उस समय एसडी बनने के लिए जो कंपनी की शर्तें थी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर 1 मंथ कैलेंडर अपने नेट से 45 सेल करेंगे, 1800 आईपी का बिजनेस करेंगे या उससे ज़्यादा का टर्नओवर करेंगे, जब जाकर के वो एसडी बनेंगे। दोस्तों मैं उस महीने के अंदर दिन और रात स्ट्रगल किया, एक एक लोगों से मिलना, रिलेशन बिल्डअप करना, प्रमोशन के ऊपर काम करना, मीटिंग्स देना, फील्ड वर्क करना। मैं दिन और रात दोस्तों मैंने काम करते गया। फिर उस महीने के अंदर मेरा मेहनत रंग लाया। लोग 45 सेल से एसडी बनता, मैं 45 नहीं, 50 नहीं, 55 नहीं, बल्कि उस महीने के अंदर मैं अपना अगला एसडी प्रमोशन 60 लोगों से अचीव करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है कि उस महीने का मेरा चेक जो इंसेंटिव वाला था वो ज़्यादा नहीं, मात्र 3680 रुपये की चेक था। नेक्स्ट वो तीसरा मेरा स्टार्ट था और मुझे आरडी बनना था। और दोस्तों आरडी नहीं, स्टार आरडी बनना था। और मुझे याद है कि वो महीना फरवरी का महीना था, शायद आज भी फरवरी महीना चल रहा है, सही बात है दोस्तों। वो फरवरी महीना था और वो 28 दिनों का महीना था। मैं पहली तारीख को 1 तारीख को मैं अपने अपलाइन के पास गया और बड़ी सारी सवाल लिख के गया। मैं सोच के गया था सर से मैं आज ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये सवाल है, ये सवाल है। और जैसे मैं अपलाइन के सामने खड़ा हुआ और अपलाइन पूछता और भाई क्या हाल समाचार, मेरा जवाब मिलता सब ठीक ठाक। और जैसे अपलाइन के सामने आई टू आई कांटेक्ट बना, बोला प्रमोशन हो रहा है, मैंने बोला हाँ सर प्रमोशन हो रहा है। मेरी सारी की सारी सवाल खत्म। समझ रहे मेरी बातों को? मोटा मोटा 2-4 सवाल बचा। मैंने बोला सर ये तो फरवरी महीना है। बोला हाँ जी मालूम है। मैं बोला ये 28 दिनों की महीना है, आज का दिन गुजर गया, बचा मेरे पास 27 रोज। बोला मुझे पता है, आगे बताओ। मैं सवाल किया सर क्या इस बची हुई समय के अंदर मेरा प्रमोशन होगा? क्या मैं स्टार आरडी बन पाऊंगा? क्या मैं प्रमोट हो पाऊंगा? मेरा अपलाइन ने सारी की सारी बातों को सुना और एक छोटी सी खूबसूरत सी शब्द में जवाब दिया। बोला सनमोल जो इंसान सपना बना करके घर बैठ जाते हैं ना, वो कभी जिंदगी में सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। और जो इंसान सपना बना करके मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, दुनिया का कोई ताकत नहीं है उसके सपने को छीन सकता है। अगर तेरा ड्रीम है, तेरा सपना है कि मैं प्रमोशन लूं, स्टार आरडी बनूं, तू अपने नीचे 9 लाइन की प्रमोशन दिला, मैं तेरे साथ हूं, तेरा प्रमोशन होगा। दोस्तों मैं अप्लायंस की बातों को सुना, फिर वही मोटिवेशन, वही एनर्जी, वही जोश, उसी एटीट्यूड से दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक एक लोगों से मिलना, रिलेशन बिल्डअप करना, नीचे प्रमोशन दिलाना। मैं दोस्तों दिन और रात मैंने काम किया। एक ऐसी पागलपन, एक ऐसा भूख पैसे कमाने की, एक ऐसा दीवानापन प्रमोशन लेने का
कि रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे मेरा अपलाइन मुझे फ़ोन करता, कहाँ हो? मैं अपने टीम में लोगों को जगह जगह करके मीटिंग लिया करता था, प्लान बताया करता था। एक ऐसी पागलपन कि दोस्तों एक दिन नहीं, मुझे याद है वो प्रमोशन की समय 1 हफ्ता तक मैंने खाना ही नहीं खाया था। सुबह निकला, शाम हो गया, शाम निकला, रात बीत गया, फिर अगली सुबह आ गया। एक ऐसी पागलपन, एक ऐसा मेहनत। दोस्तों मैंने काम किया, मेहनत किया, स्ट्रगल किया, कुदरत ने मेरा मेहनत देखा, मेहनत रंग लाया। लोग 90 सेल से आरडी बनता, मैं 90 नहीं, 100 नहीं, 105 नहीं, 110 सेल से आरडी नहीं, स्टार आरडी लेवल को अचीव करके दिखाया। और दोस्तों स्टार आरडी बनने के बाद जो मेरा उस महीने का जो इंसेंटिव था वो ज़्यादा नहीं, मात्र 24,680 रुपये के चेक था। नेक्स्ट, जब मैं स्टार आरडी बना मुझे लगा अब कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किसी का नहीं है, पैसे का। क्यों? क्योंकि जब मैं बीसी हॉल में बैठा हुआ था बिजनेस एजुकेशन क्लास के अंदर, तो मेरे उम्र के बड़े सारे लोग स्टेज पर आते थे और वो बोलते थे कि मैं आरडी लेवल पर काम कर रहा हूँ, मेरा पिछले महीने की जो इंसेंटिव है वो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। उस कतार में हमारे अपलाइन सुभद्रा दीदी भी हुआ करती थी। मुझे लगा यार मैं आरडी ने स्टार आरडी हूँ, अब क्या दिक्कत है? अब तो शुरू हो गया ना, मैं सुस्त हो गया, मैं लेजी हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता गुजरने के बाद मेरा अपलाइन मेरे सामने आया और उन्होंने, सनमोल अभी फिल्म शुरू नहीं होता, कास्टिंग था। मैं पूछा हंसते हुए, सर क्या फिल्म, क्या कास्टिंग? बोला हमारे बिजनेस जो है ना डुप्लीकेशन की है, अगर तुम स्टार आरडी बन गए हो तो अपने नीचे लोगों को डुप्लीकेट करके स्टार आरडी बनाओ, क्योंकि अभी बड़ी सारी सीढ़ी को पार करना है। दोस्तों मैं नींद से जगा, आलस को दूर किया, सुस्ती को खत्म किया, फिर वही मोटिवेशन, वही एनर्जी, उसी जोश, उसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक एक लोगों से मिलना, रिलेशन बिल्डअप करना, फील्ड वर्क करना, नीचे प्रमोशन दिलाना। दोस्तों मैं काम करते गया, अपनी मेहनत को बहाव में डालते गया। फिर एक ऐसा समय आया, मेरा मेहनत रंग लाया। जिस तरह से मैं स्टार आरडी बना, उसी तरह से अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन आरडी नहीं, अपने जैसे स्टार आरडी बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार डीडी यानी स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के खड़ा हुआ। और दोस्तों स्टार डायमंड बनने के बाद जो मेरा पहला इंसेंटिव इस बिजनेस के अंदर आया था, वो इंसेंटिव था 5,47,864 रुपये की। भरोसा हो रहा है क्या? पीछे वाले आवाज आ रहे हैं, सुन पा रहे? दोस्तों फिर मेरा अपलाइन ने मुझे बताया, सनमोल जब एक इंसान का सितारा गर्दिश पर हो ना, तो उस इंसान को होनी चाहिए अपनी मेहनत दोगुनी नहीं चौगुनी कर देनी चाहिए। दोस्तों मैं अपनी मेहनत चौगुनी नहीं 8 कर दिया। मैं दिन और रात मेहनत किया, अपने जैसे अपना डुप्लीकेट, अपना लीडर्स तैयार किया, अपना फोटोकॉपी तैयार किया, मैं फील्ड वर्क किया, अपने नीचे लोगों को प्रमोशन दिलाया और अपनी मेहनत को दोस्तों लगातार बहाव में डालते गया। फिर एक ऐसा समय आया, मेरा मेहनत रंग लाया। जिस तरह से मैं स्टार डायमंड गया, उसी तरह से अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन डीडी नहीं, अपने जैसे स्टार डायमंड बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार जीडी यानी स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को अचीव किया। और दोस्तों स्टार जीडी बनने के बाद फिर इंसेंटिव रुका नहीं। 5 लाख से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख और आगे बता दे
तैयार है सुनने के लिए? पीछे वाले इससे पहले एक कमेंट करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा। करेंगे आप लोग? सच्ची वादा, झूठी वादा? जितना का इंसेंटिव मैं बताऊंगा उससे चौगुनी इंसेंटिव आप लोगों को बनानी है। रेडी है? कितने ऐसे लोग तैयार हैं? थैंक यू। फिर दोस्तों 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 26 लाख और आज इतने कम उम्र और इतने कम समय दोस्तों, आज तक जो मैं इस बिजनेस से जो अर्न किया हूं वो लगभग जो अमाउंट होगा दोस्तों, वो अमाउंट है 14 से 15 करोड़ रुपया। आवाज नहीं है, माइक रख के बात करो। बजाना है तो जोर से बजा लो यार। चाहिए बड़ी इंसेंटिव, बड़ी प्रमोशन, बड़ा चेक, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला चाहिए? जिंदगी में 2 चीज छोड़ना होगा। तैयार है? छोड़ देंगे? सबसे पहले 1 नंबर में खाना खाना छोड़ना होगा और दूसरा नंबर में सोना छोड़ना होगा। तैयार है छोड़ने के लिए? अब आपको लगता होगा सर अगर खाना खाना छोड़ दिया है और सोना छोड़ दे तो इंसान पागल हो जाएगा, उसका इलाज कांची नहीं आगरा। दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोल रहा आपने खाना खाना छोड़ देना है, आपने सोना छोड़ देना है, बट इस जिंदगी में कामयाबी को अचीव करने के लिए, इस कामयाब लोगों के कतार में खड़ा होने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए इन 2 चीजों से कंप्रोमाइज करना होगा। बोला गया एक स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 3 टाइम का भोजन करना जरूरी होता है, बट इस कामयाबी की दौर में अगर वो 3 टाइम का भोजन 1 टाइम मिलेगा, चलेगा? चलेगा? बोला गया है कि एक स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 6 से 8 घंटे की लगातार नींद करना जरूरी होता है। अगर ये 6 से 8 घंटे के बजाय 3 से 4 घंटा मिलेगा, चलेगा? चलेगा? जिस दिन आपने मेरे बातों को सुना और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और ईमानदारी से कंपनी के प्लान के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया, तो मैं दावा के साथ कहता हूं 110% कि आपकी कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आप कतार में जरूर खड़ा होंगे, आप सुनहरे अक्षर से अपनी इतिहास को जरूर लिखेंगे। आगे दोस्तों मैं एक छोटी सी बात और करूंगा, क्योंकि आज हमारे अप्लायंस भी आए हुए हैं बात करने के लिए। आप इस बातों को समझ लें कि इस बातों को माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है सोच। सोच दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। सोच दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। मैं इस सोच दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्यों है, मैं इसके ऊपर छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज आप किसी डेयरी वाले के पास चले जाना जहां पर दूध मिलता है, उसके पास बड़ी सारी मात्रा में भैंस और गाय होते हैं। जब एक भैंस का बच्चा पैदा होता है ना, तो आप देखेंगे उसके साथ 2 घटना होता है। एक, सबसे पहले उसको एक रस्सी में एक खूंटे से बांध दिया जाता है और उसको एक छोटी सी टोकरी डाल दिया जाता है उसको भोजन के लिए, खाना खाने के लिए। वो भैंस का बच्चा चाहता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ूं, खूंटे को तोड़ूं और अपनी जिंदगी आज़ादी का जीऊं। लेकिन वो जो रस्सी होते हैं, वो डोरी जो होते हैं, वो खूंटे जो होते हैं, उससे मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है, लेकिन ये हमेशा प्रयास करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, उसको उससे मजबूत जंजीर में बांधते गया, उससे मजबूत खंभे में बांधते गया। वो भैंस का बच्चा हमेशा उस जंजीर को, उस खंभे को तोड़ना चाहता है, लेकिन वो उससे मजबूत होता है। जब वो भैंस का बच्चा बड़ा हो जाता है, विशाल शरीर हो जाता है, जब उनके पास अनंत शक्तियां आ जाती है, चाहे तो वो एक खूंटे क्या, वो 1000 खूंटों को तोड़ सकता है।
लेकिन उसके बावजूद भी वो भैंस का बच्चा जो भैंसा होता है वो उसी जंजीर, उसी खूंटे में बंधे रहते हैं। ये सारी की सारी सोच की कमाल है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से उस चीज को तोड़ना चाहा लेकिन उससे टूटा नहीं, इसीलिए उसकी सोच में गांठ बन गई कि अब मुझसे टूटने वाला नहीं है। आप कभी सर्कस के अंदर देखे होंगे, जो सर्कस के अंदर शेर होता है, उस शेर को बोलता है, एक इंसान एक लोहे की स्टिक लेता है और उस शेर को बोलता है तू रिंग में कूद जा, रिंग में कूद जाता है। उस शेर को बोलता है बैठ जाओ, बैठ जाता है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाता है, दौड़ो, दौड़ता है। शेर जो जंगल का राजा होता है ना, वो अगर एक बार जंगल में दहाड़ता है ना तो 3 से 4 किलोमीटर धरती कपती है। वो शेर जो सर्कस के अंदर होता है, एक इंसान एक स्टिक लेकर के जो बोलता है वो करता है। ये सारी की सारी सोच की कमाल है। कभी आप उस डेयरी वाले को बोलना कि आप जाओ और जंगल के अंदर जो भैंसा है ना उसको कैद करके आप अपने डेयरी में ले आओ, कभी नहीं ले आता है। कभी आप उस सर्कस मालिक को बोलना कि आप जाओ और जंगल के अंदर जो जंगल का राजा शेर जो होता है ना उसको कैद करके आप अपने सर्कस में ले आओ, कभी नहीं ले आता। दोस्तों, एक जानवर की सोच को बांध देने से वो डैडी का पैसा है बन सकता है। एक जानवर की सोच को बांध देने से सर्कस का शेर बन सकता है और एक जानवर की सोच को आजाद कर देने से वो जंगल के राजा शेर बन के दहाड़ भी सकता है। आगे दोस्तों, आप अपनी सोच को मजबूत करें, प्लानिंग बनाएं, योजना बनाएं, टारगेट बनाएं, अप्लायंस की बातों को फॉलो करें, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करें और ईमानदारी से मेहनत करें। और इस महीने के अंदर जितने भी लोग इस ग्राउंड में बैठे हैं, सब लोग इस जगह से प्रण लेके जाएं कि अपनी अपनी प्रमोशन को अचीव करना है, साबित करना है और अगले साल इस स्टेज पर आकर के अपने आप को साबित करके दिखाना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।